हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड एक टेस्ट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, पास्ट सिंपल, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो ये ग्रामर की एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखो तो इसमें आपको प्रेजेंट टेंस भी मिल जाएगा इस टेस्ट में। ठीक है ना, पास्ट टेंस तो है ही लेकिन प्रेजेंट टेंस भी मिलेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। वी डैश टू द सिटी म्यूज़ियम 3 days एगो। ठीक है, वी डैश टू द सिटी म्यूज़ियम 3 days एगो मीन्स 3 दिन पहले। एगो मीन्स क्या होता है, पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या गिवन है, कैन गो, वेंट, गो और आर गोइंग। तो क्या आ सकता है इसमें। देखो तीन जो हमें ऑप्शंस गिवन है ना, वो तो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, कैन गो, गो और आर गोइंग। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स इसमें, वी वेंट। क्या आएगा, वी वेंट। वी वेंट टू द सिटी म्यूजियम। ठीक है, क्या आंसर आएगा, वेंट। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है। विक्टर डैश सम बैड न्यूज़ फ्रॉम टैड यस्टरडे एंड डैश सैड। ठीक है, अब विक्टर ने सुने, बैड न्यूज़ सुना उसने। ठीक है ना, फ्रॉम टैड यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे यस्टरडे गिवन है, टैड से उसने बैड न्यूज़ सुना। ठीक है, और कब सुना, यस्टरडे को। इट मीन्स ये भी पास्ट टेंस से रिलेटेड है। एंड डैश सैड, और वो दुखी हो गया। ठीक है ना, तो दोनों ही पास्ट टेंस से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, सेकंड भी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है और डी पार्ट भी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, हियर्ड। क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा इसमें। विक्टर हियर्ड सम बैड न्यूज़, उसने कुछ बैड न्यूज़ सुनी टैड से कल। एंड डैश एंड बिकेम सैड। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डैश शी डैश यूर बुक्स बैक लास्ट वीक। डैश शी डैश यूर बुक्स बैक लास्ट वीक। अब यहाँ पे भी लास्ट वीक गिवन है, तो इट मीन्स ये भी पास्ट टेंस से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी डिड और ब्रिंग आएगा। डिड शी ब्रिंग योर बुक्स बैक लास्ट वीक। ठीक है ना, और बाकी ए, सी और डी ऑप्शन आपके प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, वो तो आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीक गिवन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4। दे ऑफन डैश क्वेश्चंस इन मीटिंग्स, दे जस्ट मेक प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफन वर्ड आ गया स्टूडेंट्स, तो क्या आना चाहिए। देखो डिड नॉट आंसर, मतलब उन्होंने मीटिंग्स में जो है क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो नहीं दिए। ठीक है, या फिर वो नहीं दे सके। क्या आएगा, क्या आ सकता है इसमें। देखो दे ऑफन, डोंट आंसर या आर नॉट आंसरिंग, कैन आंसर। डिड नॉट तो आ नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो डोंट आंसर आएगा। ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है ना। दे ऑफन, देखो जहाँ पे ऑफन वर्ड यूज़ होता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में भी वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है जहाँ पे ऑफन आ जाए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डोंट का यूज़ करते हैं, डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5। आई डैश माई हाउस लास्ट वीक बट इट डैश डर्टी अगेन नाउ। मीन्स मैंने लास्ट वीक अपना घर जो है वो क्लीन किया। लास्ट वीक मीन्स पिछले वीक, पिछले हफ्ते। तो इसका मतलब यहाँ तो पास्ट टेंस लगेगा, क्लीन्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्लीन्ड है और उसके बाद इज़ है, बट इट डैश डर्टी अगेन नाउ, लेकिन ये फिर से गंदा हो गया है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। ए ऑप्शन आएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन देखो क्यों आएगा यहाँ पे, मैंने पिछले हफ्ते अपना
हाउस साफ़ किया, लेकिन अब वो गंदा हो गया। पहले तो पास्ट टेंस का यूज़ होगा, लेकिन अब वो गंदा हो गया। यहाँ पे नाउ वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे इट इज़ डर्टी आएगा, इट वाज डर्टी नहीं आ सकता। ठीक है, नाउ मीन्स अब की बात हो रही है। तो क्वेश्चन 5 था ये। क्वेश्चन 6 देखते हैं। Basil dash an operation on his stomach last year and now he dash no problem with it। कि पिछले ईयर उसने ऑपरेशन करवाया था। ठीक है ना, मीन्स ये तो पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है। तो क्या आना चाहिए, कैन हैव या हैड। बी ऑप्शन में हैड या हैज़। एंड नाउ, अब नाउ एंड के बाद नाउ का यूज़ हो गया, मीन्स अब प्रेजेंट टेंस की बात है। ठीक है, तो पहले तो पास्ट टेंस का यूज़ होगा और बाद में प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा आपका। बासिल हैड एन ऑपरेशन ऑन हिज स्टमक लास्ट ईयर एंड हैज़ नाउ ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद इट। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। देखो, आई डैश द विंडो एंड डैश ए डीप ब्रेथ बिफोर द एग्ज़ाम यस्टरडे। मैंने विंडो ओपन की, ठीक है, और एक गहरी सांस ली एग्ज़ाम से पहले। और कब की बात है, ये कल की बात है, मीन्स दोनों में पास्ट टेंस यूज़ होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई ओपन्ड द विंडो एंड टुक ए डीप ब्रेथ बिफोर द एग्ज़ाम यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8। ही डैश फिशिंग 3 times a week because he dash spending time by the lake। ही डैश फिशिंग मीन्स वो एक हफ्ते में 3 बार फिशिंग करता है या फिशिंग करने जाता है। बिकॉज ही डैश स्पेंडिंग टाइम बाय द लेक, क्योंकि उसको पसंद है टाइम स्पेंड करना लेक में। ठीक है, तो दोनों में ही प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा यहाँ पे, गोज़ एंड लव्स। ही गोज़ फिशिंग 3 times एंड ही लव्स स्पेंडिंग। 9 देखो, नीना डैश इन द पार्क अलोन यस्टरडे मॉर्निंग एंड शी डैश ए बुक। ठीक है, अब नीना जो है वो पार्क में कल बैठी, अकेली बैठी थी, कल मीन्स पास्ट टेंस है। एंड शी डैश ए बुक, और क्या पढ़ी उसने, बुक पढ़ी, रीड की। अब देखो, रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है ना, तो इसमें रीड ही चलेगी, सेकंड फॉर्म भी। यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठता है, यहाँ पे बैठता है आपका डी ऑप्शन। नीना सेट इन द पार्क अलोन यस्टरडे मॉर्निंग एंड शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्विंस डैश एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब दीज डेज सो दे डैश यूजली बिजी। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ऑप्शंस हैं, गेस करो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठता है। डिड और वर तो यहाँ आ ही नहीं सकता। दीज डेज, इन दिनों की बात चल रही है तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। और यूजली जहाँ पे आ जाए तो समझ जाना कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो क्या आ सकता है यहाँ पे, द ट्विंस आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब दीज डेज, मीन्स इन दिनों वो एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कॉन्टीन्यूस टेंस है। ठीक है, एंड सो दे आर यूजली बिजी, इसलिए वो बिजी हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 11th क्वेश्चन इज व्हेन डैश यूर क्लाइंट साइन द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, व्हेन वाज यूर क्लाइंट्स आएगा, व्हेन वर आएगा, व्हेन डिड आएगा या व्हेन आर आएगा। व्हेन आर तो आ नहीं सकता, व्हेन वर भी नहीं आ सकता, व्हेन आर तो नहीं आ सकता, व्हेन वाज भी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स है। व्हेन डिड क्या आएगा यहाँ पे, व्हेन डिड यूअर क्लाइंट्स साइन द डॉक्यूमेंट्स, कब आपके क्लाइंट्स ने डॉक्यूमेंट साइन किए, पास्ट टेंस की बात हो गई, बीत गया, कब किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो, थॉमस डैश अप इन द मॉर्निंग एंड डैश हिज बेस्ट क्लोथ्स बिकॉज दैट डे वाज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। ठीक है, उसने सुबह वो सबसे पहले उठा, ठीक है,
और उसने अपने बेस्ट क्लोथ्स जो है वो वियर किए बिकॉज दैट डे वाज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, क्योंकि वह दिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे वाज आ गया, स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ गलत हो जाएगा नहीं तो आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? ये प्रेजेंट टेंस में बात हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। थॉमस वॉकअप इन द मॉर्निंग, वो उठा और उसने वोर, ठीक है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी वियर की, अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? बी, क्योंकि यहाँ पे वाज गिवन है, मीन्स पास्ट टेंस में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, मैंडी डैश हर आर्म 2 वीक्स एगो एंड शी डैश नाउ। 2 वीक्स एगो मतलब ये तो पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो यहाँ तो पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है। एंड शी डैश नाउ मीन्स सेकंड जो फिलअप है उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 हफ्ते पहले जो है उसकी आर्म क्या हो गई थी? टूट गई, ठीक है। ब्रोक, ब्रोक ला सकता है, सेकंड फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, लिख सकती है। उसके बाद क्या आएगा? एंड शी डैश नाउ, और अब वो नहीं लिख सकती, ठीक है। कांट राइट, क्या आएगा? अब वो नहीं लिख सकती, कांट राइट नाउ है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? डी ऑप्शन। मैंडी डैश हर आर्म 2 वीक्स एगो एंड शी कैन नॉट राइट, कि अब वो नहीं लिख सकती, ठीक है ना। नाउ दे दिया तो कैन नॉट आ जाएगा और 2 वीक्स एगो में ब्रोक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 14, Chiris and Francis often dash camping when they were young, but now they often dash holidays inns. तो चिरिस और फ्रांसिस जो है ऑफन डैश मतलब वो कैंपिंग के लिए जाते थे, ठीक है, जब वो यंग थे, देवर यंग। यहाँ पास्ट टेंस की बात हो रही है, बट नाउ और नेक्स्ट फिलअप में प्रेजेंट की बात हो रही है। तो क्या आ सकता है? गैस करो। ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास गिवन है। कैन गो तो नहीं आ सकता, ठीक है। वी नॉट भी नहीं आ सकता, आर गोइंग भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऑफन क्या आएगा यहाँ पे? देखो वेंट आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? वेंट, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। चिरिस एंड फ्रांसिस ऑफन वेंट कैंपिंग, के जाते थे जब वो यंग थे, ठीक है। बट नाउ दे ऑफन प्रेफर हॉलीडे इंस, लेकिन वो अब क्या ऑफ़र करते हैं? हॉलीडे इंस को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 14 में डी पार्ट। क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। द पुलिस ऑफिसर डैश द ड्राइवर राइट नाउ बिकॉज ही डैश ए ट्रैफिक रूल अ फ्यू मिनट्स एगो। देखो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो क्या आ सकता है? द पुलिस ऑफिसर डैश द ड्राइवर राइट नाउ, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर ने, नाउ गिवन है, जस्ट अभी बात की, ठीक है ना। बिकॉज ही डैश ए ट्रैफिक रूल ए फ्यू मिनट्स एगो, क्योंकि उसने फ्यू मिनट्स पहले जो है वो ट्रैफिक रूल जो है वो तोड़ा, ठीक है ना। अब वो बात कर रहा है, ठीक है, और उसने थोड़ी देर पहले रूल तोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? गैस करो, गैस करो। ए बी सी या फिर डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। देखो पहले तो नाउ गिवन है आपको, द पुलिस ऑफिसर डैश द ड्राइवर राइट नाउ, अभी वो जस्ट अभी पुलिस ऑफिसर ड्राइवर से बात कर रहा है, इज़ टॉकिंग, एंड ही ब्रोक ए ट्रैफिक रूल ए फ्यू मिनट्स एगो। यहाँ पे एगो आ गया, फ्यू मिनट्स पहले, ठीक है। तो पास्ट टेंस हो गया, तो ब्रोक आएगा कि उसने थोड़ी देर पहले ही रूल को तोड़ दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 16, ही डैश हिज होमवर्क बट डैश इट एट होम बिकॉज ही लेफ्ट होम इन ए हरी यस्टरडे मॉर्निंग। ही डैश हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया, बट डैश इट एट होम, लेकिन उसका होमवर्क कहाँ है? कहाँ भूल गया वो? घर पे। बिकॉज ही लेफ्ट होम इन ए हरी यस्टरडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे यस्टरडे गिवन है, तो गैस करो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? इज़ डूइंग तो नहीं आ सकता, कैन डू भी नहीं आ सकता, डू भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा?
ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ही डिड हिज होमवर्क, कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन। ही डिड हिज होमवर्क बट फॉरगॉट इट एट होम, ठीक है। तो देखो 17 क्वेश्चन क्या है। आई ऑलवेज डैश अप लेट इन द पास्ट बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड बट आई एम वर्किंग नाउ एंड डैश अप अर्ली टू गो टू द ऑफिस ऑन टाइम, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है पहले तो देखो, आई ऑलवेज डैश अप लेट इन द पास्ट, कि पहले मैं लेट उठा करता था बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड था, कोई काम नहीं करता था। बट आई एम वर्किंग नाउ, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ, अब यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एंड डैश अप अर्ली टू गो टू द ऑफिस ऑन टाइम, टाइम पे जाने के लिए जल्दी उठता हूँ। तो पहले तो पास्ट टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। तो आई ऑलवेज क्या आएगा, गेस करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा? गेट, एम गेटिंग, कैन गेट तो नहीं आ सकता, तो गोट आए। तो क्या आएगा देखो 17 का ऑप्शन सी ऑप्शन तो आ नहीं सकता, कैन गेट है, ठीक है ना। ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं आ सकता, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें स्टूडेंट्स? डी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसमें। आई ऑलवेज गॉट, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस का वर्ड यूज। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। वी डैश वेरी हार्ड लास्ट नाइट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट इट इज़ वीकेंड नाउ एंड वी डैश ए ब्रेक। तो देखो फर्स्ट जो फिलअप है उसमें तो पहले लास्ट नाइट गिवन है, तो पहले तो पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद बट इट इज़ वीकेंड नाउ, और अब प्रेजेंट टाइम गिवन है उसके बाद वाले फिलअप में तो प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पहले तो पास्ट टेंस ही लगेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। वी वर्कड वेरी हार्ड लास्ट नाइट, कि पिछले रात हमने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश करने के लिए। बट इट इज़ वीकेंड नाउ, और अब वीकेंड हो गया, ठीक है। एंड वी आर हैविंग ए ब्रेक, तो हमें ब्रेक मिल गया, ठीक है। हम ब्रेक ले रहे हैं, तो आर हैविंग आएगा, ब्रेक ले रहे हैं। 19 क्वेश्चन देखो। व्हाट डैश यू टेल टॉम लास्ट नाइट? आई डैश हिम द ट्रूथ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? लास्ट नाइट है, तो इसका मतलब क्या है? पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में कौन सा वर्ड आएगा? ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा? आई डैश हिम द ट्रूथ, दोनों में ही पास्ट टेंस यूज़ होगा ना। उसने क्वेश्चन पास्ट टेंस में बोला है तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही देगा। व्हाट डिड यू टेल टॉम लास्ट नाइट? टॉम को लास्ट नाइट आपने क्या कहा, ठीक है। और आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने क्या कहा? ट्रूथ बताया, मीन्स सच्चाई बताई। 20th लास्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डैश यू गो फॉर ए हॉलीडे लास्ट समर, कि आप पिछले समर, लास्ट समर जो है वो हॉलीडेज़ पे कहाँ गए थे, ठीक है। और आंसर वो दे रहा है वी डैश टू पोर्टुगल, ठीक है। तो लास्ट समर है तो इसका मतलब पास्ट टेंस है इसमें भी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन करेक्ट बैठेगा यहाँ, ठीक है। वेयर डिड यू गो फॉर ए हॉलीडे, कि आप हॉलीडे के लिए कहाँ गए, और आंसर भी वो पास्ट टेंस में ही देगा, वी वेंट टू पोर्टुगल, ठीक है। तो ये देखो इंग्लिश से रिलेटेड टेस्ट था एक जो मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है ना। अब इसमें पास्ट टेंस भी था और प्रेजेंट टेंस भी था, दोनों ही टेंस इसमें यूज़ हो रहे थे, लेकिन लगभग इसमें पास्ट टेंस से रिलेटेड ही थे, ठीक है ना। तो इस तरह के टेस्ट जो है वो आप ट्राई कर सकते हो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जिससे आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्ज़ाम में भी आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए गुड डे। ओके, थैंक यू।